अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ादी इंसान की जिबल्लत है और ग़ुलामी का तौक लानत। जो इंसान को उसकी कुदरत की तरफ से अता करदा हक़ को से महरूम करके उसको इंसानियत के दर्जे से नीचे ले आती है। अपने जैसे इंसानों को ग़ुलाम बनाने की तारीख़ उस वक्त शुरू हुई जब भी ताकतवर तबके को अपनी पैदावार के लिए अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत महसूस हुई, तो कौमियत, मज़हब और नस्ली बुनियाद पर कमज़ोर इंसानों को अपना मुती करके उनकी गर्दनों पर ग़ुलामी का तोक चढ़ा दिया। जितनी कदीम तारीख़ इंसान की है, उतनी ही लंबी कदीम तारीख़ इंसानी ग़ुलामी की भी है। यहाँ हर सफ़े पर, तारीख़ के हर सफ़े पर हमें खून का दास्ताने रकम होती हुई महसूस हो रही है। वैसे तो इंसान ने इनफरादी या कभी इज्तमाई सतह पर इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद किया, जिसे ताकत के ज़ोर पर बुरी तरह से कुचल दिया गया। शाज़ ही ऐसा है कि ग़ुलामों को हक़ आज़ादी नसीब हो, लेकिन बहरहाल ऐसी काविशें हज़ारों साल से जारी हैं। इसी तरह अमेरिका में ज़राअत के लिए ग़ुलामों की ज़रूरत महसूस हुई तो अफ्रीका और दीगर ममालिक से लोगों को जबरन पकड़ कर लाया जाता, फिर उन्हें ग़ुलाम और लोंडियाँ बनाकर हमेशा के लिए उनके गले पे तोप चढ़ा दिया जाता। आज हमें अमरीकी लिटरेचर कहानियों से बहुत से वाक़यात मिलते हैं और यहाँ इनफरादी सतह पर ग़ुलामों और लोंडियों ने इस बर्बरियत को अपना नसीब मानने से इनकार किया और इस जुर्म की पादाश में उनके जिस्मों से खाल तक उतार ली गई। आज हमें अमरीकी लिटरेचर और कहानियों से बहुत से वाक़यात ऐसे मिल जाते हैं जहाँ, लेकिन ये तमाम इनफरादी सतह पर ग़ुलामों और लोंडियों ने उनके कैंपों से फरार इख्तियार की, लेकिन जब पकड़े गए तो उन्हें अज़ियतें देकर मार दिया गया ताकि दूसरे लोग निशाने इबरत पकड़ सके। अमेरिका के ग़ुलामों को आज़ादी की राह दिखाने वाले हुर्रियत पसंद जॉन ब्राउन कॉन्टिकट मई 1800 में पैदा हुआ। उसे ग़ुलामी, खुसूसन कालों के साथ होने वाले इस्तेसार और जुल्म पर बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो ग़ुलामी को इंसानियत के लिए कलंक करार देता था और कुटता रहता था, लेकिन उसे वहाँ के समाजी हालात और रवायात से बगावत या अमली जद्दोजहद इसलिए भी करना मुश्किल थी कि इस ज़मन में सोचना भी बगावत के ज़िम्मे में समझा जाता था। जॉन ब्राउन निजी मजलिसों में खुलकर ग़ुलामी की इस बदतरीन रवश पर इज़हार ख्याल करता, जहाँ लोग इसे इब्नॉर्मल ही समझते कि ये पागल है, क्योंकि जिस तबके से उसका ताल्लुक़ था वहाँ इस तरह की बात करने का कोई तसव्वुर ही नहीं था। उसने 1925 में पेनिसिलिया में 200 एकड़ ज़मीन खरीदी और जहाँ उसने उस बंजर ज़मीन को आबाद किया, वहाँ उसने एक खुफिया पनाहगाह भी तामीर की। यहाँ एक खुफिया जो बंकर्स थे उसने उन लोगों के लिए तामीर की जो अपने मालिक के जुल्म से राह फरार अख्तियार करते हुए इसके पास पनाह लेने के लिए आते थे, तो ये एक महफूज पनाहगाह थी। उसने तकरीबन 2500 मुख्तलिफ औकात में 2500 भागे हुए ग़ुलामों को ना सिर्फ महफूज किया, बल्कि वहाँ बाज़ औकात ये भी हुआ उसने वहाँ रेजिस्टेंस भी दी जब उनके मालकान वहाँ उसको पकड़ने के लिए आए। बहरहाल 1825 से लेकर 1835 तक उसने वहाँ बेशुमार लोगों को, ग़ुलामों को वहाँ भागने के मौक़े फराहम किए और सहूलियात दी। पनाहगाह को नेशनल रजिस्टर ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस ने एक कौमी वर्सा करार देकर इसको अपनी मलकियत में ले लिया, जो आज भी वहाँ मौजूद है। और अली जवाई वहाँ उसके एक रहनुमा अली जवाई नवा के कत्ल के बाद उसने अवाम में खुलेआम कसम उठाई कि खुदा की कसम, वो कसम उठाता है कि ग़ुलामी के इस निज़ाम को तबाह करना उसकी अब ज़िंदगी का मिशन ठहरा है।
جو وہ کر کے رہے گا۔ اپنے اس عظیم مشن پر کاربند ہونے کی وجہ سے وہ ریاستی مالیاتی بحران کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار ہوا اور پھر فیڈرل کورٹ نے اس کے خلاف کُک کی اور دیوالیہ قرار دے دیا اسے، اور پھر قدرت نے اس سے اور بھی امتحان لینا شاید مقصود تھا۔ اس کے 4 بیٹے ہیضے اور پیچس کی وجہ سے مر گئے۔ جان براؤن اگرچہ ایک مذہبی انسان تھا، اس نے اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ اسپرنگ فیلڈ ماپیوسیٹس کا رخ کیا، جہاں اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہاں کا جو سماجی عمومی شہری سوچ بلند اور ترقی یافتہ تھی، جہاں غلامی کے خاتمے کے بہت سے انجمنیں جو آرگنائزیشنز تھیں وہ ایکٹیو تھی، متحرک تھی، حتیٰ کہ گرجا گھروں میں بھی تلقین کی جاتی تھی اور ہدایات اور رشد کا سلسلہ جاری تھا۔ عوام کی ایک بڑی تعداد جو کا رجحان اینٹی سلیوری تھا، وہ غلامی کے خلاف تھے، جس نے اس سوچ کو بڑی تقویت تھی ملی اسے، لیکن اس نے جلد یہ محسوس کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے غلامی کا یہ ادارہ فقط تقریروں سے، خطبوں سے، گرجا گھروں میں خطبوں سے، عدالتی پٹیشن سے اور مذہبی لوگوں کا قیامت کے ڈر کے ڈراوے سے یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ یہاں اسے وائلیشن کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اپنے تئیں سے یہ یقین بھی ہو چلا تھا کہ خدا نے اسے اس عظیم مشن کے لیے چن لیا ہے اور اسی کے ہاتھوں وہ امریکہ سے غلامی کا خاتمہ ہوگا۔ جان براؤن کو امریکہ میں شہرت اس وقت ملنا شروع ہوئی جب اس نے غلامی کے خلاف سٹرگل کے لیے ایک جتھا تیار کیا۔ براؤن کے اسپرنگ فیلڈ چھوڑنے سے پیشتر فیوجیٹو سلیوری ایکٹ 1850 پاس ہوا، جس میں درج کیا گیا کہ غلاموں کے فرار ہونے کی سخت سزائیں ان کو دی جائیں گی، حتیٰ کہ موت کی سزا دی جائے گی، اور ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے گی جو ان کو فرار کرانے میں سہولت مہیا کرتے ہیں۔ اس پر جان براؤن نے ایک عسکری گروپ تیار کیا جو غلاموں کی حفاظت، تاکہ غلاموں کی حفاظت ہو سکے۔ اس نے غلاموں کی تجارت کرنے والوں اور رکھنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اشتہار شائع کیا اور اسے دیواروں پہ چسپاں کر دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ باتیں نہیں، صرف باتیں نہیں، بلکہ رازدارانہ انداز میں عمل ہی ہماری اس مشن کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ بات آج بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس نے اسپرنگ فیلڈ میں تنظیم کی بنیاد رکھی اور وہاں پناہ میں آنے والے کسی بھی ایک غلام کو ان کے مالک یا ریاست کو واپس نہ کیا اور نہ ہی وہ واپس لے سکے۔ جو بھاگ کے اس کے پاس آ گیا، پناہ میں آ گیا، پھر اس نے واپس نہیں کیا، اور باوجود تمام تر ریاستی جبر کے، پریشر کے، دباؤ کے، اس نے کسی کو واپس نہ کیا۔ نجات کی تحریک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے فیڈرل فوج پر اس نے حملے شروع کیے۔ گوریلا جنگ کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ ورجینیا سے شمالی کیرولینیا کے پہاڑوں تک وہ پہنچ گیا۔ اس نے غلامی کے خاتمے کے لیے ایک عبوری دستور بھی مرتب کیا۔ اسے امید تھی کہ اس دستور سے غلامی کی لعنت سے آزاد یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں رائج کیا جائے گا، وہ قانون رائج کیا جائے گا جہاں غلامی کا خاتمہ ہوگا۔ اس نے اپنے ایک چھاپے کے دوران فیڈرل فوج سے اسلحہ چھین لیا، جس مٹ بھیڑ میں 7 فوجی مارے گئے اور 10 زخمی ہوئے۔ وہ فیڈرل فوج سے اسلحہ چھین کر غلاموں کی فوج کو اسلحے سے لیس کرنا چاہتا تھا کہ عسکری طاقت حاصل ہو، لیکن خوئے غلامی کی وجہ سے خوف میں مبتلا چند غلام ہی اس کی تحریک کا حصہ بن سکے، اور کچھ ہی وقت کے بعد بہت سوں کو مار دیا گیا اور کچھ کو کسانوں نے پکڑ کر اسے جان سے مار دیا اور جان براؤن کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں پر غلاموں کو بغاوت پر اکسانے اور تحریک چلانے اور قتل و غارت اور غداری کے الزامات عائد کر کے اس کو موت کی سزا دی گئی۔
ब्राउन का कहना था कि आम इंसानों को खुदा ने बराबर पैदा किया है, उसको बराबरी की बुनियाद पर तख्लीक किया है, सबका हक अल्लाह की ज़मीन पर बराबर है, उनमें किसी को किसी पर कोई इम्तियाज़ हासिल नहीं। और जब उसका अदालती ट्रायल हुआ तो उसने मौत से पहले एक मुख्तसर सी तकरीर की जो आज भी उसको सुनहरे हरफों से लिखा जाता है। तो उसने कहा कि नाउ इट्स डीम्ड नेसेसरी कि आई शुड फॉरफिट my life for the furtherance of the ends of justice and mingles my blood further with the blood of my children and with the blood of millions in this safe country whose rights are disregarded by wicked, cruel and unjust enactments. I feel no consciousness of the guilt I have stated from the first day what was my intention and what was not. I never had my design against the life of any persons. मैं तो गुलामों की सिर्फ आज़ादी चाहता था। अमेरिका में स्टेटस को के हामी और वो जो गुलामों की मंडियाँ चलाने वाले, गुलामों की खरीदो फरोख्त वाले, ये तमाम जो लोग थे, मतलब है कि वाशिंगटन के बारे में था कि उसके पास 350 गुलाम थे। तो इसी तरह उस दौर में, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़राअत के लिए ग़ुलामों की ज़रूरत होती थी, तो अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए ग़ुलामों को रखा जाता था और फिर मुशक्क़त उनसे ली जाती थी, वो मर जाते थे। तो फिर ये लोग जो इस निज़ाम के हामी थे वो खौफज़दा थे कि उसको देखा देखी दूसरे भी ब्राउन को देखकर उसके मुतय्यन करदा रास्तों पे ना चल पड़े और बगावत का रास्ता ना अपना लें। जॉन ब्राउन अपनी मौत के बाद हीरो की हैसियत इख्तियार कर गया। वो अमेरिका की एक इंतहाई मकबूल शख्सियत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। उसके बारे में आज भी अमेरिका में मुख्तलिफ तस्वुरात कायम किए जाते हैं, जिनमें बहुत सौ के नज़दीक वो हज़रत मूसा या ईसा सानी है और तारीख़ का अजीम विजनरी शख्सियत के तौर पर उसे जाना जाता है। और दूसरी तरफ एक नुक्ता नज़र ये भी है कि वो पागल था, एबनॉर्मल था और दहशतगर्द था। जॉन ब्राउन की बीवी ने जॉन ब्राउन की फांसी की सज़ा के बाद जब उसकी लाश लेने के लिए आई तो उसे इंटरव्यू किया गया, तो उसने कहा वो खुदा से हमेशा दुआ मांगा करती थी कि वो ग़ुलामों के इन ताजर दल्लालों के हाथों गिरफ्तार होने से बेहतर है कि मैदान कारज़ार में लड़ता हुआ मारा जाए। लेकिन जब वो अब गिरफ्तार हुआ है तो उसको कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उसने अजीमत और अज़मत के रास्ते का इंतखाब किया था। वो 13 बच्चों की माँ है, जिसमें सिर्फ 4 बच्चे जिंदा हैं, लेकिन वो आज़ादी की जंग में इनको भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो इस कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। और यही वो ब्राउन की रोशन की हुई शमा थी जिसने इब्राहिम लिंकन जैसी शख्सियत को उसके अधूरे मिशन की तकमील पर कारबंद किया, जिसने ग़ुलामी के इस निज़ाम का मुकम्मल ख़ात्मे को आइन में तरमीम करके कर दिया। उसे भी इसी पादाश में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और आज भी जब ग़ुलामी और बाउंडेड लेबर के खात्मे की बात होती है तो ब्राउन का फरामोश करना तारीख़ को जुटलाने के मुतरादिफ होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और अपनी आरा से भी नवाज दिया करें। अब इजाज़त दीजिएगा और कई अगले प्रोग्राम में किसी नई टॉपिक पे किसी नई शख्सियत को हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।